के विषय में स्वयं कीर्तन करते हैं, नियमित पढ़ते हैं। तो सुंदर बाबू को पहला पढ़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट वन में ऐसे चल हरे कृष्ण। जॉन और रोजर शीघ्र ही दीक्षित हो गए। वे यमुना और गुरुदास के नाम से संबोधित होने लगे और दूसरे ही दिन उनका विवाह हो गया। विवाह संस्कार स्वामी जी ने संपन्न कराया। वे पत्तियों और पहाड़ी पुष्प विशेष की भारी माला पहने थे। वे मंदिर के फर्श पर एक आसन पर बैठे थे। उनके चारों ओर उनके अनुयायी थे और हवन की सामग्री थी। उनके सामने मिट्टी की छोटी सी वेदी थी जिस पर बाद में उन्हें अग्नि प्रज्वलित करनी थी। उन्होंने कृष्ण भावनामृत से अनुप्राणित विवाह का तात्पर्य समझाया और बताया कि पति पत्नी को किस प्रकार एक दूसरे की सहायता और कृष्ण को केंद्र में रखते हुए सेवा करनी चाहिए। स्वामी जी ने कहा था कि उन्हें पाश्चात्य महिलाओं की वेशभूषा पसंद नहीं थी और उनके अनुरोध पर यमुना को साड़ी पहनाई गई थी। हवन सामग्रियों में यद्यपि स्वामी जी ने घी की मांग की थी, लेकिन उनके भक्तों ने घी को बहुत महंगा समझकर उनके स्थान पर विभक्ति हुई मार्जरीन रखी थी। उन्होंने हवन की लकड़ी की भी मांग की थी। उनके भक्तों ने संतरे की पेटी के टुकड़े प्रस्तुत कर दिए। जब यमुना और गुरुदास उनके सामने वेदी के दोनों ओर सामने सामने बैठ गए, तब उन्होंने पेटी के टुकड़े को लेकर तथाकथित घी में डुबाया और अग्नि प्रज्वलित करने के लिए उसे मोमबत्ती की लौ में लगाया। टुकड़ा जल उठा, चरचराया और बुझ गया। उन्होंने एक दूसरा टुकड़ा उठाया और पिघली हुई मार्जरीन में उसे फिर से भिगोया। लेकिन जब वे उसे लौ के ऊपर ले गए तो स्विट स्विट करके चरचराकर वह फिर से बुझ गया। 4 या 5 बार इस प्रकार असफल प्रयत्न करने के बाद स्वामी जी बोले, इस विवाह की गति बहुत मंद रही है। ये सुनकर यमुना रोने लगी। ओके, नमस्कार। आएंगे अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हो। पापा जी जब सैन फ्रांसिस्को में गए, सबसे पहले पापा जी जब अमेरिका पहुँचे, वो गए थे बॉस्टन में। पापा जी भारत से चले थे। जरा सुनाई दे रहा है आपको? पापा भारत से चले थे जलदूत जहाज में। वो एक कार्गो शिप था, मालगाड़ी, जैसे मालगाड़ी होती है, ये जहाज़ों का मालगाड़ी था। केवल वो सूटकेस वगैरह उठाते थे। तो पापा जी जब अमेरिका पहुँचे, कैप्टन पांडे जहाज के कैप्टन थे और धार्मिक भाव के थे। श्रीमती मुरारजी ने उन्हें खासा आदेश दिया था स्वामी जी की देखभाल करना जहाज में। और उसने
गर्म कपड़े के लिए पैसे और भोजन तो 1 महीने का भी याद में डाल दिया था। बाबा जी को पानी लेने का वॉशरूम में आप समझिए आपको शहर दिखाते हैं। तो बाबा जी ने शहर देखा, देखा कि हर जगह इंडियन लिप्ति का मिज़म है। हर जगह ये बताया जा रहा है कि इंडियन लिप्ति में जुड़ो। बाबा ने सोचा कौन मेरे संदेश को यहाँ सुनेगा, ये तो हमारा संदेश बड़ा गहरा है। और फिर बाबा जी ने कविता लिखी। बाबा जी को कवि बुलाया करते थे, वो कविता लिखते रहते थे। बाबा जी ने कहा आप मुझे इस स्थान में ले आए हो, कौन सुनेगा मेरे संदेश को। पर राधा रानी की कृपा से ये संभव हो पाएगा। जब बाबा जी छोटे भी थे, उनके घर संत महात्मा अक्सर आते थे और उनके पिता गौरमोंडे जब वो कहते थे मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि राधा रानी जी का अच्छा बेटा बने, राधा रानी जी का अच्छा भक्त बने। माँ की इच्छा थी कि बेटा इंग्लैंड जाएगा इंजीनियरिंग करने, पिता की इच्छा थी राधा रानी का प्रसिद्ध भक्त बने। बाबा जी जब न्यूयॉर्क पहुँचे, न्यूयॉर्क पहुँचते ही बाबा ने अपना वापसी के टिकट का बुकिंग कर दिया। राउंड ट्रिप फ्री टिकट मिली थी। तो न्यूयॉर्क पहुँचते ही पहला काम जो बाबा ने किया, हमें बुकिंग कर दी 30 दिन के बाद वापस आने की। और फिर बाबा जी गए थे बटलर में। बटलर एक शहर है न्यूयॉर्क से कोई 4 घंटे का रास्ता। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध में, वहाँ एक जीप की फैक्ट्री है, यहाँ जीप बनाते हैं मिलिट्री के लिए। तो जैसे आप जानते हो मिस्टर गोपाल अग्रवाल ने बाबा को स्पॉन्सर किया था। तो उनके घर में बाबा जी 1 महीना ठहरे थे। फिर उनके छोटा शहर था और किसी ने कभी कोई आदि साधु को देखा नहीं था। तो बार अमेरिकन लोग नैन्सी अग्रवाल को फोन करते थे, आपके घर में कोई साधु आया है, ऐसा ये सेपरेट कमरा मैंने कभी देखा नहीं। उसने कहा हाँ मेरे पति के पहचान के ससुर की जान पहचान का साधु आया है। इतने लोग फोन कर रहे थे, नैन्सी ने सोचा मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हूँ जिसमें से कोई एक साथ उत्तर मिल जाएगा। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अगले दिन एक पेपर में मतलब पेपर ये एक बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज था वहाँ। अगले दिन पेपर में आया भारत का एक संस्कृत का विद्वान हमारे शहर में आया। एक प्रोफेसर था फिलॉसफी का, और कॉलेज का नाम क्या था किसी को पता है? सुनोगे नाम था बहुत तो। कॉलेज का नाम था स्लिपरी रॉक कॉलेज। रॉक कॉलेज जाके सब चल जाते हैं। वहाँ के प्रोफेसर ने फोन किया नैन्सी अग्रवाल को, मैं फिलॉसफी सिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके घर जो स्वामी जी आए हैं इधर आए लेक्चर देने। उसने कहा ओके। तो नैन्सी अग्रवाल ने बंद किया। बाबा जी गए, अपना पहला लेक्चर दिया अमेरिका में स्लिपरी रॉक कॉलेज में। और लेक्चर के बाद बाबा हमेशा कहते थे एनी क्वेश्चंस। बाबा जी कहते थे एनी क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों ने बड़े प्रभावशाली प्रश्न पूछे। तो प्रभुपाद ने कहा कि अमेरिकन लोग तैयार हैं कि भक्ति का संदेश करने के लिए। तो प्रभुपाद वहाँ से आ गए न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क बड़ा प्रसिद्ध शहर है
और प्रभुपाद जी के पास कोई रहने का ठिकाना नहीं था, कुछ नहीं था। और जब भी केवल 200 सेठ थे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 भाग, प्रभुपाद आए नहीं होते, अलग अलग जगह ठहरे थे क्योंकि एक ही ठिकाना नहीं था। फिर प्रभुपाद जी ने टॉम्किन स्क्वायर पार्क में चार्ज दिया। हमें से किसी ने टॉम्किन स्क्वायर पार्क का दर्शन किया है? तो में ऑनलाइन किया गए वहाँ 3-4 बार। तो वो टॉम्किन स्क्वायर पार्क, वहाँ एक बहुत बड़ा प्लैक लग गया है अब, जिसमें लिखा है दिस इज द गार्डन फ्रॉम वेयर भक्तिवेदांत स्वामी स्टार्टेड वर्ल्ड वाइड मूवमेंट। अमेरिकन सरकार ने ये फ्लैग लगवाया है, इतिहास में हमेशा वो लोग पढ़ सके। तो प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया और ऐसे ऐसे भक्त आने लगे। फिर प्रभुपाद जी भक्तों के साथ उनका क्या प्रयास था? उनका प्रयास था संस्था बनाने का। प्रभुपाद का भारत में अच्छा अभ्यास था बिजनेस का, तो प्रभुपाद जी को पता था संस्था कैसे बनाई जाए। तो प्रभुपाद जी ने संस्था बनाई और उस समय प्रभुपाद जी के पास कोई खास धन नहीं था रहने के लिए भी, और संस्था बनाई। और ये तुझसे पूछा मैं संस्था का क्या नाम देना चाहिए? तो सबने कहा वी शुड कॉल इट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। So everyone will accept. Papa said, no, God is not specific. We have to be specific. Papa ने क्या कहा? International Society for। तो बाबा जी ने शुरू से ही असली संदेश दिया और वहाँ बाबा जी ने हफ्ते में 3 बार लेक्चर देना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे प्रचार करते गए। और कौन जुड़े? हिप्पीज। उन दिनों में अमेरिका में ड्रग अब्यूज वाज वेरी कॉमन, और अमेरिकन सरकार उस समय लाखों डॉलर खर्च रही थी ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए। तो बाबा जी ने एक केंद्र खोला जिसका नाम था, कौन बताया? ये जो दुकान है वो तो स्टोर था, दुकान थी। किसी ने वहाँ बुटीक चलाई थी, पर वो दुकान तो खाली कर दिया। पर एक चीज़ ले जाना भूल गया, मैचलेस गिफ्ट का बोर्ड ब्लैक। तो जब भक्तों ने देखा मैचलेस गिफ्ट का हिंदी में अनुवाद है वो गिफ्ट जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, तो वो क्या है? कृष्णा भक्ति। तो बाबा जी ने ये नाम दिया। तो बाबा जी ने अपना पहला केंद्र खोला, मैचलेस गिफ्ट, और ऐसे ऐसे प्रचार बढ़ते गया। एक समय अमेरिकन सरकार का एक प्रतिनिधि आया प्रभुपाद जी को मिलने। उसने कहा स्वामी जी हमारी सरकार करोड़ों डॉलर खर्च रही है ड्रग यूज को रोकने के लिए, और आपके भक्त में देखते हैं एकदम छोड़ देते हैं, क्या है आपका जादू? उन्होंने कहा जादू ये है इनको कोई सुपीरियर ऑल्टरनेटिव दो। उन में ड्रग यूज कॉमन था, तो भक्तों ने एक ब्रोशर बनाया, स्टे हाई फॉरएवर। हम ड्रग्स लेते हैं समस्या को भूलने के लिए, हम एक सपने की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो लोग प्रोपेगेंडा था,
ड्रग्स के द्वारा हो सकता है। एक बड़े प्रसिद्ध फिलोसफर थे अमेरिका में, एलेक्स गिलबर्ट। ये बहुत फेमस पोएट था, पर स्पष्ट ये प्रोपेगेंडा कर रहा था ड्रग लेने का। वो ड्रग लेने का गुरु था और वो प्रभुपाद जी को मिले थे न्यूयॉर्क में। उन्होंने हरे कृष्ण चैनिंग शुरू कर दिया और ये हरे कृष्ण का प्रचार भी शुरू कर दिया। तो पहला केंद्र खोला था न्यूयॉर्क शहर में और प्रभुपाद ने कहा कि इन लोगों को कोई पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव दो। ये अध्याय का नाम है स्वामी इनवाइट्स द हिपीज। हिपी कैसे कहते हैं? हिपी उन्हें कहा जाता है था जो कि समाज का विरोध करते हैं, जो कि समाज से दुखी हैं, अमीर घराने के हैं, उन्होंने सब कुछ त्याग गया क्योंकि धन द्वारा खुशी नहीं मिलती। तो प्रभुपाद ने कहा माय स्लोगन है टर्न हिपीज टू हैप्पीज। हिप्पी मतलब वो जो लंबे बाल रखते हैं और गांजे वगैरह लेते हैं, और हैप्पी मतलब तो खुशी का जीवन बिता रहा है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने पहले न्यूयॉर्क शहर में कृष्ण भक्ति की स्थापना की और प्रभुपाद जी ने पहली दीक्षा भी न्यूयॉर्क में दी। जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में पहला आश्रम जो खुला था इसको उनका, पहले प्रभुपाद जी और उनके शिष्य सब एक ही कमरे में रहते थे और प्रभुपाद भी बहुत पहले के लिए लाइन में खड़े रहते थे। तो पहला जो, क्योंकि उन दिनों में कोई आर्थिक सुविधा नहीं थी। एक समय प्रभुपाद जी एक लॉफ्ट में थे। लॉफ्ट होता है जहाँ लोग सामान रखते हैं, और वो जो लॉफ्ट का जो मालिक था बड़ा भारी ड्रग एडिक्ट था, तो प्रभुपाद का कोई स्थान नहीं था, वहाँ रह रहे थे। तो एक दिन रात को नशे में था, आया प्रभुपाद को मारने के लिए। प्रभुपाद रात के 1 बजे वो लॉफ्ट खाली कर दिया प्रभुपाद ने। वो 2 सूटकेस लेकर दोस्तों के घर पहुंचे। रात के 12-1 बजे तो प्रभुपाद ने इसको की स्थापना की कहाँ? न्यूयॉर्क में, और वहाँ प्रचार भी शुरू किया। न्यूयॉर्क है अमेरिका का सबसे बड़ा शहर। प्रभुपाद जी कहते थे कि उनके गुरु महाराज उन्होंने कहा पश्चिम देशों में जाओ। उन दिनों में भारत का इंग्लैंड के साथ बड़ा गहरा संबंध था कि इंडिया वाज अ कॉलोनी उस वक्त। तो प्रभुपाद कह रहे थे अक्सर इंडियन लोग पहले इंग्लैंड जाते थे, तो मैंने सोचा मैं अमेरिका जाऊंगा। प्रभुपाद जब उनके पास कुछ भी नहीं था, वो बार बार पूछते थे अगर मुझे न्यूयॉर्क जाना है तो 2 रास्ते हैं, एक है टोक्यो के रास्ते से, एक है यूरोप के रास्ते से। प्रभुपाद पूछते रहते थे कितना किराया है, कितना किराया है, को सस्ता कौन सा देख देते। प्रभुपाद जी के पास कोई सुविधा नहीं थी। एक समय प्रभुपाद बॉम्बे में जू में सिंधिया कंपनी की मालिक रहती थी। उसने प्रभुपाद जी का प्रबंध किया था कि सिंधिया के फ्लैट में रहने को। तो प्रभुपाद जी के पास कुछ खास धन नहीं था, वो पैदल जाते थे कहाँ अंधेरी स्टेशन है। तो आपको अंदाजा लगता है कितनी कठिनाई का सामना किया। तो प्रभुपाद जी ने पहले न्यूयॉर्क में कृष्ण भक्ति की स्थापना की। आप ये जो अध्याय में पढ़ रहे हो ये बाबा कहाँ गए? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को है अमेरिका का नंबर 2 शहर। एक जमाने में सैन फ्रांसिस्को मैक्सिको के राज्य में था। मैक्सिको है अमेरिका का पड़ोसी, और फिर अमेरिकन लोगों ने हमला करके वो पूरा स्थान को हड़प लिया। तो सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद पहुँचे।
वहाँ प्रभात पहुँचे तो जो भक्त जुड़ गए थे न्यूयॉर्क में, उन्होंने प्रभुपाद जी को पूरा ज्ञान दिया था कि सैन फ्रांसिस्को बहुत बड़ा शहर है और वहाँ हिप्पियों का प्रभाव न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा है। तो प्रभुपाद ने सोचा कि यहाँ पे अभी लोग जुड़ रहे थे, कौन जुड़ रहे थे जिन्होंने समाज का त्याग दिया है, हिप्पी। तो प्रभुपाद जब आए उन्होंने यहाँ पढ़ते हो गुरुदास उनकी पत्नी को दीक्षा दी। तो प्रभुपाद जी ने पहले कृष्ण भक्ति की स्थापना की कहाँ? अमेरिका में। पहला केंद्र था न्यूयॉर्क, दूसरा केंद्र था केरल और तीसरा केंद्र कहाँ था? कहाँ था तीसरा केंद्र? तीसरा केंद्र था मॉन्ट्रियल में, कनाडा में। तो प्रभुपाद गुरुदास उनकी पत्नी को शिक्षा दे रहे हैं। जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में कृष्ण भक्ति की स्थापना की तो उनकी इच्छा थी कि इंग्लैंड में प्रचार किया जाए। इंग्लैंड का, जैसे मैंने कहा, भारत से बड़ा गहरा संबंध था पहले, अभी है। तो 3 रियासत थे, गुरुदास और यमुना, मुकुंद और जानकी और श्याम सुंदर और मालती। भगवान ने 3 भक्त को चुना कृष्ण भक्ति की स्थापना, प्रचार करना इंग्लैंड में। तो प्रभु जी लगातार उनको ट्रेनिंग दी, फिर काम भेजा इंग्लैंड। जब ये 3 रियासत कपल इंग्लैंड में पहुंचे, उनके पास एक पैसा नहीं था, मानोगे नहीं। उनके पास सिर्फ पैसा था टिकट खरीदने के लिए। न्यूयॉर्क से मॉन्ट्रियल से गए थे, मॉन्ट्रियल से इंग्लैंड। और क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन थे, उनको वीज़ा की आवश्यकता नहीं थी। अमेरिकन लोगों को विश्व के कई शहरों में, देशों में वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मुकुंदा, श्याम सुंदर और गुरुदास कहाँ पहुँचे? इंग्लैंड। इंग्लैंड में इन्होंने बहुत मेहनत की। अंदाज़ा लगाओ, विदेश में आना बिना किसी पैसे के, और प्रचार के दौरान वो मिले किसे? बीटल्स के साथ। बीटल्स जो थे उस जमाने में देवता समान लोगों ने आदर देते थे। और कलयुग के देवता कौन है? क्रिकेट के खिलाड़ी और क्रिकेट साहब, ये है कलयुग के खिलाड़ी। तो इनका परिचय हुआ बीटल्स के साथ। बीटल्स जो थे, बड़ा फेमस रॉक ग्रुप था उनका, और लाखों लोग जाते थे उनको सुनने के लिए। उनसे परिचय हुआ, और ज़्यादा परिचय हुआ जॉर्ज हैरिसन के साथ। जॉर्ज हैरिसन की रुचि थी भक्ति योगा में। उस ब्रह्मा से पहले वो श्री रविशंकर महेश योगी को मिले थे। तो जब ये 3 भक्त बने, जॉर्ज हैरिसन ने रोज चैंटिंग शुरू कर दी। और प्रभुपाद के बाद प्रभुपाद को मिलने आए, जॉर्ज हैरिसन कहाँ दिया। तो प्रभुपाद जी को मिलने आए, और उन दिनों में प्रभुपाद जी कृष्णा बुक को छापना चाहते थे। तो कृष्णा बुक वो क्या है? 10 स्कंद का सार। प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो भगवान की लीलाएं हैं का असली संदेश प्रस्तुत किया जाए। तो सबसे पहला ग्रंथ जो उन्होंने अनुवाद किया अमेरिका आने पर, वो था कृष्ण बुक। प्रभुपाद चाहते थे उसको प्रकाशित करें बड़े सुंदर रूप से। और प्रभुपाद जी ढूंढ रहे थे कोई व्यक्ति जो कि सहयोग देगा इस किताब को छापने में। तो श्याम सुंदर उसी समय आए थे इंग्लैंड से प्रभुपाद को मिलने।
उन्होंने प्रभुपाद को रिपोर्ट दी, प्रचार की। फिर प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को कहा कि प्रभुपाद ने श्याम सुंदर ने कहा था अभी हम जॉर्ज हैरिसन से अच्छा संबंध है। तो प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को कहा Why don't you ask Shyam or George Harrison to print my book? और श्याम सुंदर प्रभुपाद वो तो नया रिपोर्टी है, उसको हम कहेंगे किताब छाप दो तो भाग, हमें छोड़ नहीं दे। डोंट वरी। तो श्याम सुंदर वापस इंग्लैंड आए तो जॉर्ज हैरिसन को मिले। उन्होंने कहा माय स्पिरिचुअल मास्टर wants you to print his Krishna book in a very magnificent way. So जॉर्ज ने पूछा how much will it cost? और जॉर्ज ने एकदम एग्री कर दिया, ओके आई पे। और उसने $20,000 का चेक दे दिया। मुझे आपने भक्तिवेदांत मैनर का देखा है इंग्लैंड में, वो भी जॉर्ज ने दिया था। तो प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि महाप्रभु की करने पूरे विश्व में पहुंचेगा। पृथ्वी तेज जाते किनारे का सर्वदा प्रचार है। और भक्ति सिद्धांत जी ने भी अपने कई सन्यासी शिष्यों को भेजा था प्रचार के लिए, वो सब लौट आए बिना सफलता के। तो हमारे गौड़िया वैष्णव पूछने लगे कि हाँ महाप्रभु की भविष्यवाणी तो है पर ये सत्य नहीं निकलेगा। तो भक्ति सिद्धांत जी को पूरा विश्वास था, जैसे भक्ति नौजी जी ने प्रकट किया ये सफल होगी। तो हालांकि अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाबा जी में दिल भाव था कि हम प्रयास करेंगे, भगवान सफलता देंगे। तो आस्ते आस्ते प्रचार बढ़ते गया। तो आज हम देखते हैं लगभग 600 केंद्र हैं सारे विश्व में। बाबा जी के प्रयास से ये संदेश सारे विश्व में पहुंचा। और फिर इंग्लैंड के बाद फिर यूरोप के अलग देशों में, फिर प्रभात गए हरे कृष्ण, फिर प्रभात गए कौन से देश में, सोवियत यूनियन। उन दिनों में विश्व में दो भाग थे, एक था कम्युनिस्ट, एक था कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट के नेता थे अमेरिका और कम्युनिज्म के नेता थे सोवियत यूनियन, जिसको इंडिया में रूस भी कहते हैं। तो प्रभात गए 4 दिन के वीजा के साथ, कहाँ, रशिया। उनके एक शिष्य थे जिन्होंने सहयोग दिया वीजा को मिलने में, क्योंकि रशिया में उन दिनों में सरकार बिल्कुल नास्तिक थी और धर्म का कोई स्थान नहीं था। जो चर्चेज है, मॉस्को शहर में एक समय 4000 से ज़्यादा चर्चेज थे, 4000। और जब ये कम्युनिस्ट सरकार आई उस दिन सब चर्चेज को फैक्ट्री बना दिया। तो बाबा जी की इच्छा थी अभी हमें सोवियत यूनियन में प्रचार करना चाहिए। बाबा जी को देना है 2 सेक्रेटरी के साथ, एक थे श्याम सुंदर और दूसरे थे अरविंद। तो और प्रभु जी ठहरे थे एक छोटे होटल में, वो होटल के कमरे में। तो प्रभा का सेक्रेटरी श्याम सुंदर एक दिन बाजार में जा रहा था दूध और फल खरीदने के लिए। ये उन दिनों में तो खास करके मांस ही मांस देखते थे हर जगह। तो श्याम सुंदर जा रहे थे एक दुकान से दूसरी दुकान देखने के लिए इधर दूध या फल मिलता है कि नहीं। तो वहाँ रास्ते में उन्हें एक रशियन भक्त मिला जिनका नाम क्या था, अनंत शांति। अनंत शांति उनका दीक्षित नाम है।
उनका भौतिक नाम था माइकल कुछ। अनंत शांति से डॉक्टर ने पूछा, यहाँ कोई दुकान है यहाँ की दूध मिलेगा और फल मिलेगा? तो उन दिनों में खास करके बहुत कम रशियन लोग अंग्रेजी बोलते थे। सरकार का प्रोपेगेंडा था अंग्रेजी मत सीखो, क्योंकि कई कम्युनिज्म का विरोध करते थे, कैपिटलिस्ट। सरकार चाहती नहीं थी अंग्रेजी में उनको समझ आ जाए। तो फिर श्याम सुंदर ने देखा ये जो रशियन लड़का था इसकी योगा में रुचि है। उसने कहा मेरे गुरु योगा टीचर हैं, हाँ उन्हें मिलने के लिए। तो बड़े उत्साह से आनंद शादी गए प्रभा को मिलने। और पहली मुलाकात में प्रभा ने इस विचार में किया ये भक्त बन सकता है। तो प्रभा जी ने उन्हें कृष्ण का उपदेश दिया, प्रसाद कैसे बनाना दिया। फिर ये हरिनाम का चैंटिंग। और 4 दिन में ब्रह्मा जी ने मुझे दीक्षा भी दे दी और दीक्षा देकर प्रभा जी आगे चल पड़े। और अनंत शांति जैसे उसने सुना था प्रभा से वर्ड बाय वर्ड वही रिपीट करता था। 4 दिन के बाद फिर ऐसे ऐसे प्रचार किया। तो प्रभा जी ने बड़े कठिन स्थिति में प्रचार किया और लोगों को आकर्षित किया। तो प्रभा जी जब इस तरह में यहाँ पढ़ते हो प्रभा जी के जीवन के विषय में किस प्रकार प्रभा जी ने अत्यंत संघर्ष किया कृष्ण भक्ति की स्थापना के लिए। और जब प्रभा न्यूयॉर्क में थे उन दिनों में काफी स्वामी भारत से गए थे प्रचार के लिए। प्रभा जब न्यूयॉर्क में थे तो एक दिन इन इंडियन स्वामी के साथ इनकी भेंट हुई। उन्होंने कहा तुम तो नए आए हो इंडिया से, हम यहाँ पुराने खिलाड़ी हैं, आप ये धोती कुर्ता पहनते हो, तो धोती कुर्ता पहनते हो कोई नहीं आपको सुनेगा। अभी हमारे जैसे सूट पहनना शुरू कर दो, टाई पहनना शुरू कर दो और कांटे छुरी से कार खाना शुरू करो। लेकिन वजह से प्रभा जी ने बता दी। उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर वो प्रयास करेंगे राधा रानी जी की कृपा से सफलता प्राप्त होगी। तो अत्यंत संघर्ष के साथ प्रभा जी ने चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा किया। कि क्या था महाप्रभु का, महाप्रभु की भविष्यवाणी एक दिन विश्व के कोने कोने में क्या यहाँ ना पहुँचेगा। और यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में प्रचार शुरू हुआ। फिर प्रभा जी भारत लौटे। प्रभा जी को दुख सा देकर कि भारतवासी अपनी संस्कृति को भूल रहे। फिर वो लौटे इंडिया। उन्होंने भारत के प्रचार पर बल दिया और ऐसे ऐसे प्रचार बढ़ते गया। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार प्रभा जी ने इतना भारी संघर्ष किया कृष्ण भक्ति की स्थापना के लिए। और जब प्रचार कर रहे थे कई अमेरिकन लोगों ने ये भी विरोध किया। उन दिनों में एक एंडी कल्ट वकील था। कल्ट मतलब कि लोग सोचते थे ये मन का धर्म है, असली धर्म नहीं। कईयों ने केस किए, भगवान कृष्ण ने सुरक्षा की। तो प्रभा जी में समय पढ़ते शुरू से अंत मैंने कितना प्रयास किया किस लिए, कृष्ण भक्ति की स्थापना के लिए। तो प्रभा जी ने चैतन्य महाप्रभु ने भारतवासियों को क्या आदेश दिया। भारत भूमि में थे भारत भूमि में जिसने भी जन्म लिया है उसे क्या करना चाहिए? क्या अपना उद्धार और
उसने बोला हम इसको मानते नहीं। तो आगे पढ़ोगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर करें। तो एक पैराग्राफ और पढ़ लो। बोल। हरे कृष्ण। बोनी और गेरी स्वामी जी से मिलने के केवल 2 सप्ताह बाद ही दीक्षित हो गए थे। बोनी का दीक्षित नाम गोविंद दासी था और गेरी का बहुत सुंदर। दीक्षा ग्रहण के समय भी यद्यपि वे नीले रंग का जीन्स पहने हुए थे और जो कुछ हो रहा था उससे बिल्कुल अनजान से लगते थे, परंतु स्वामी जी में उनका पूर्ण विश्वास था। वे जानते थे कि मादक द्रव्य सेवन से उनके दिमागों में अभी भी उलझने थी, लेकिन अपने दीक्षा को उन्होंने गंभीरता से ग्रहण किया और वे स्वामी जी के निष्ठावान अनुयायी बन गए। गौर सिंगर के पास जितनी चरस बची हुई थी उसने उसे तुरंत फेंक दी और वह और गोविंद दासी केवल वही भोजन ग्रहण करने लगे जो भी वे भगवान कृष्ण को चढ़ाते थे। उनकी दीक्षा के 2 सप्ताह बाद स्वामी जी ने उनका विवाह उत्सव संपन्न कराया। गोविंद दासी की विवाह संध्या में उसके पिता टेक्सास से आए। यद्यपि कृष्ण भावनामृत को अमेरिकनों के बिल्कुल विरुद्ध मानकर उन्होंने इसका विरोध किया। मंदिर में श्रील प्रभुपाद के आसन के पास जाकर गोविंद दासी के पिता ने पूछा, आपको मेरी लड़की का नाम क्यों बदलना पड़ा? उसे एक भारतीय नाम क्यों रखना पड़ा? प्रभुपाद ने उनकी ओर देखा। तब उन्होंने एक शरारत भरी दृष्टि श्रीमान पटेल पर डाली, जो एक भारतीय मेहमान के रूप में अपने परिवार के साथ पास में खड़े थे। आप भारतीयों को पसंद नहीं करते? उन्होंने पूछा। तो गोविंद दासी प्रभा जी की सेक्रेटरी भी बनी थी काफी समय के लिए। प्रभा जी ने गोविंद दासी और गौर सुंदर इनको दीक्षा दी और ये नाम दी। जब नाम बदलते थे, नाम क्यों बदलते हैं? पहला जन्म भागवत में लिखा है, हम पहला जन्म प्राप्त करते हैं माता के गर्भ से, तो दूसरा जन्म प्राप्त करते हैं जब हमें हमारे गुरु के द्वारा नाम की दीक्षा प्राप्त हो, तो जब नया नाम दिया जाता है। तो कई अमेरिकन लोगों ने बहुत विरोध किया, जो क्रिश्चियन ने उन्होंने विरोध किया, ये विदेशी धर्म हमारे देश में आ रहा है। भक्त तो खुश थे। तो गोविंद दासी के पिता टेक्सास में बड़े व्यापारी थे, तो उनको सूचना दी थी कि उनके बेटी का विवाह हो रहा है, पर दीक्षा की सूचना नहीं दी थी। पर दीक्षा के बाद नाम बदलते हैं। तो गोविंद दासी के पिता बिल्कुल खुश नहीं थे जब उन्होंने देखा हमारी बेटी का नाम बदलता जा रहा है। तो वो सोचते थे इंडियन नाम है, पर इंडियन नाम नहीं है, यह स्पिरिचुअल नेम। और अब इसे अंदाजा लगा सकते कितना संघर्ष प्रभा को करना पड़ा कृष्ण भक्ति की स्थापना के लिए। हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसकी तुलना में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल छोटी मात्रा में। तो हमें प्रभा जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार अपने गुरु के वाणी को पूरा किया। प्रभा जी ने यह आदेश दिया था,
उनको आदेश प्राप्त हुआ था भक्ति सिद्धांत जी के द्वारा। प्रभु जी ने दिन रात यही सोचते थे ये गुरु का आदेश है, कैसे पूरा करें। प्रयास करते गए, अंत में सब प्राप्त हुए। ये प्राप्त मिलता सबको पढ़ना चाहिए। कई बार भक्त मिलते हैं, कहते हैं ओ हमारे दुर्भाग्य हम प्राप्त को नहीं मिले। हम प्राप्त को आज भी मिल सकते हो। कैसे? उनकी वाणी का लाभ उठाकर। अगर हम उनकी वाणी का लाभ उठा रहे हैं या तक उच्चारण कर रहे हैं तो फिर आपको प्रभु का दर्शन भी प्राप्त हो रहा है। विश्व भक्त हैं, उनके वो वापुर वाणी, वापुर इज टेम्परेरी, वाणी इज परमानेंट। तो हमें प्रभु की वाणी को का पालन करना चाहिए। वाणी क्या है? अब शास्त्र में प्राप्त कर दिया। हरे कृष्णा। प्रश्न बाबा जी कहते थे asking questions is a sign of intelligence. माइक दे दीजिए। हर एक आदर्शी को मंदिरों में हम लीला मिता पढ़ते हैं। इसके द्वारा भक्तों को प्रभा जी की लीला प्रयास के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। ओके, आज कई भक्तों के प्रश्न हैं। हरे कृष्ण गुरु महाराज नाम। महाराज मेरा सवाल है कि जैसे हम लीला में पढ़ते हैं कि जब आप मॉन्ट्रियल में प्रभुपाद जी से मिले थे पहली बार, तो आपके जीवन में आपको सेवा करने का अवसर मिला और आपने जो है कपड़ा साफ किया प्रभुपाद जी का। तो महाराज मेरा सवाल है कि ये भाव जो है आपके अंदर पहले से ही था, तो ऐसा सेवा का भाव मैं कैसे डेवलप करूँ? चैनिंग करके चैनिंग करते जाओ, चैनिंग करते जाओ और उसके द्वारा जिंदगी में दूर होगी। जिंदगी में जैसे दूर होगी, भक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। अरे हमें माया से बचना है। मैं मिला था प्रभात को 68 में, इसको मंदिर में गया था पहली बार 67। उन दिनों में जैसे आपने अभी सुना, मॉन्ट्रियल का मंदिर तीसरा मंदिर था और मंदिर में एक विजिटर्स बुक होती थी। आप विजिटर्स बुक जानते हो? जैसे कोई आए उन्हें नाम और पता लिख के जाए। मैंने विजिटर्स बुक में अपना नाम और एड्रेस टोरंटो का दे दिया था। मुझे हर महीने भक्तों द्वारा एक पत्र आता था, सेंड योर मंथली डोनेशन। वो बड़े ऑर्गेनाइज थे। मुझे मई में चिट्ठी आई, our Guruji is coming, please come and meet him। हालांकि उन दिनों में 4-5 डिवोटी थे, वो बड़े ऑर्गेनाइज थे। ओके, यस यस। सीरियस क्वेश्चन। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है कि प्रभुपाद जी ने, जैसे आपने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि उन्होंने विवाह करवाया 2 शिष्यों का, लेकिन वो सन्यासी थे, तो वो मैरिज सेरेमनी में कैसे इंगेज हो सकते हैं? बाबा जी सन्यासी थे पर उन्हें हर काम करना पड़ा। ये सिखाया कि विवाह कैसे करते हैं, विवाह का लक्ष्य क्या है, रसोई कैसे बनाते हैं, समोसा कैसे बनाते हैं और लड्डू कैसे। प्रभा ने ये सिखाया धोती कैसे पहनना, कैसे लगाना, हर चीज से सिखाना पड़ा। हरे कृष्ण।
ऑनलाइन कुछ भक्त सुन रहे हैं आजकल से, और आज भी सुन रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, पूछता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं भक्त कि हमें कैसे पता चले कि हमारा काउंसलर हमें सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? क्वेश्चन कल पूछना था पर कल पूछ नहीं पाए। हाँ, हमें कहते कि ये देखो कि काउंसलर आपको क्या सिखा रहा है। काउंसलर यही सिखा रहा है जो कि प्रभुपाद के ग्रंथों में है, फिर ठीक है। काउंसलर इज लाइक अ टीचर और स्पिरिचुअल मॉनिटर। काउंसलर इज नॉट शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु के विषय में है चैतन्य चैतन्यता में आप पढ़ते हो। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु वो बराबर के हैं, पर काउंसलर अगर आपको वही शिक्षा दे रहा है जो कि शास्त्र में है, फिर ही माना भाई। महाराज अभी 2-3 क्वेश्चन और है, उसके बाद फिर आप लोगों के पास नहीं चलेगा। इसमें एक और क्वेश्चन आ रहा है महाराज कि जिस भक्त को दीक्षा हो गया, क्या टेम्पल उस भक्त को डायरेक्ट सेवा के लिए नहीं बुला सकता? क्या उसे सेवा करने के लिए अपने काउंसलर का परमिशन लेना जरूरी है? क्या वो गुरु से ज्यादा महत्वपूर्ण है? हम जब जुड़ते हैं संस्था के साथ, दीक्षा लेते हैं, हाँ, भाव होना चाहिए मंदिर के साथ जुड़ना सेवा। जो मंदिर है ये आध्यात्मिक हॉस्पिटल है। तो अगर कई बार मैं देखता हूँ दीक्षा से पहले भक्त मंदिर आते हैं, मैं कह रहा दीक्षा के बाद ढीले हो जाते हैं, सोचते हैं अब पासपोर्ट मिल गया, भगवान की तरफ जा रहे हैं, अब मंदिर जाने की आवश्यकता। ये बहुत गलत चीज़ है। हमें मंदिर आना चाहिए, भगवान के विग्रह का दर्शन लेना चाहिए, और मैं सबको कहता हूँ सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि जब हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या कह रहे हैं हम, हे भगवान हमें कृपा करके सेवा भी दीजिए। हमारे कृष्ण मंत्र के उच्चारण में सेवा की भीख मांग रहे हो। हमारा ये भाव होना चाहिए, प्रयास करें, और मंदिर को के अधिकारियों को तैयार रहना चाहिए सेवा देने के लिए। और सेवा की भूख जब होगी तो आप सेवा में जुड़ोगे। तो अगर और जो काउंसलर हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप काउंसलर से मेरे परमिशन लो अंदर जा सकते हो नहीं। इतनी बुद्धि तो सबको होनी चाहिए। हम बड़े सोफिस्टिकेटेड वातावरण में रहते हैं, तो इतना माइंड कंट्रोल नहीं होना चाहिए। आपको मंदिर में आना चाहिए, सेवा करनी। अगर कोई काउंसलर कहे नहीं मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, तो वो ठीक विचार नहीं है। आप प्रचार कर सकते हैं, पर हमारा सेंटर है भगवान का मंदिर। हम अंदर नहीं जाएंगे तो भगवान का दर्शन भी नहीं मिलेगा। आपको क्या हम ऑनलाइन दर्शन देते हैं, और ऑनलाइन दे सकते हो अगर मंदिर जाकर प्रणाम करो भगवान को, तो उसका अधिक लाभ है। बाबा जी कहते हैं these temples are spiritual hospitals। हम हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? बीमारी का इलाज कराने। तो मंदिर क्यों जाते हैं? भौतिक आकर्षण की बीमारी को छोड़ने के लिए। हरे कृष्ण। एक सूचना है, एक गाड़ी है 6551, आपके रथ की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है, तो कृपा करके अपने रथ को साइड कर लीजिए। 6551 साइड कर लीजिए। और दूसरा प्रश्न है कि जो व्यक्ति इस्कॉन और गुरु के बारे में गलत तरीके से प्रेजेंट करता है, तो इस्कॉन ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ क्या एक्शन लेगा या लेता है? ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा क्या गलत, क्या उसने बोला जो गलत है। हमें प्रमाण होना चाहिए
इसने ये आदेश दिया जो कि विपरीत है शास्त्रों के। अगर वो इस्टेब्लिश हो जाए तो पहले कदम में हम प्रचार करते हैं लोगों को सुधारने के लिए। अगर देखते हैं वही नहीं सुधरना चाहते, कई बार कहा है और नहीं सुधरे, फिर आप उनसे बात करके डिसिप्लिन कर सकते हो। But first we should try to save everyone. महाराज इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है जो थोड़ा सा हेवी सा लग रहा है पूछने में, लेकिन एज इट इज मैं प्रेजेंट करूंगा। नहीं, सब कोई heavy लाइट सब क्वेश्चन महाराज, काउंसलर को क्या अधिकार है अपने आप को गुरु बताने का, या फिर उसको इस भाव में आकर के जो उनके फॉलोअर्स हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेशन एक व्यास पूजा की तरह मनाते हैं जैसे कि गुरु का होना चाहिए, घर को ही सेंटर मान के भक्तों को बोलते हैं मंदिर जाना जरूरी नहीं, यहीं पे सेवा करो, तो क्या उनको गुरु मान लिया जाए? काउंसलर को जो बोल रहे हैं कि मैं ही गुरु हूँ और मंदिर यहाँ है, मेरा घर ही। मुझे तो समझ नहीं आता, हमारे भक्त इतने अनजान हैं, ऐसे उपदेश को कैसे स्वीकार करते हैं। आप सब पढ़े लिखे हो, इतनी बुरी तो होनी चाहिए कि आप मंदिर जाना चाहो फिर रोके, वो ठीक नहीं दे रहा। तो देखना पड़ेगा किस भाव से उन्होंने बोला, पर हमें ये समझ लेना चाहिए कि मंदिर जाना हम सबका महत्वपूर्ण सेवा है, और जाओगे तो लाभ हमें ही है। तो अगर कोई कहे मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, वो ठीक नहीं है। और जो जैसे मैंने पहले कहा, हम भारत में कई बार सोचते हैं जो भी हमें उपदेश है वो शिक्षा गुरु है, पर शास्त्र में शिक्षा गुरु इज अ वेरी वेरी एडवांस डिवोटी। तो इसी न बुक आप पढ़ सकते हो। तो अगर कोई ऐसा शिक्षा दे रहा है तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं, तो ये गलत है। हमें अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन आया है, बोल रहे हैं कि काउंसलर से हम सुनते हैं कि ये माया है, वो माया, लग्जरियस लाइफ जीना माया है, लेकिन हमारे काउंसलर खुद ही ब्रांडेड चीज यूज करते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोले ये माया नहीं है, क्योंकि कृष्ण और डिवोटी की सेवा में जो चीजें लग जाती है वो माया नहीं है। तो महाराज क्या हम लोगों को ऐसे लग्जरियस लाइफ जीना चाहिए, क्योंकि काउंसलर जी रहे हैं, बोले ये माया नहीं है? देखना पड़ेगा कितनी लग्जरियस है, कौन सी मोटर चलाते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, घर में क्या स्टैंडर्ड है, देखना पड़ेगा। अगर हम हाई स्टैंडर्ड रख रहे हो घर में, चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर, हाँ सनातन गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर के विषय में कहा, कईयों का आचार है और प्रचार नहीं, कई प्रचार करते हैं और आचार नहीं, आप में दोनों ही गुण हो। तो अगर आप मॉनिटर बनना चाहते हो तो आचार भी रखना पड़ेगा और प्रचार भी रख, ये दोनों महत्वपूर्ण गुण हैं। ऐसे रूपा गोस्वामी कहते हैं, पांचों बेगम न सक्रोध बेगम, जीवा बेगम उदार बसला बेगम। वो व्यक्ति शिष्य बनाने के योग्य बन सकता है जिसका मन इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो। तो ये इट इज टू वे स्ट्रीट, शिष्य में क्या तालीम है, गुरु में क्या तालीम है, दोनों का वर्णन शास्त्र में प्राप्त होता है। तो इज दैट क्लियर? महाराज एक और प्रश्न है, वहां से कोई नहीं पूछ रहा, मेरे को व्हाट्सएप कर रहे सब पूछ रहे हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयासरत तो हैं कि जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, लेकिन उसमें छोटी छोटी सी समस्याओं के कारण हम फिर अग्रसर नहीं हो पाते हैं। महाराज इन छोटी छोटी चीजों से कैसे
बाहर निकला जाए, इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? छोटी छोटी चीजों का क्या बताओ, मैं समझने का प्रयास, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो। हो सकता है मंदिर कभी आए हमें तो कोई हरे कृष्णा नहीं बोला होगा, या फिर डांस करते समय झटका मार दिया होगा किसी को। जब आप कहते हैं छोटी छोटी बातें, ये हजारों टाइप की हो सकती है। You have to be specific। जिसने प्रश्न पूछा वो इलैबोरेट कर सकते हैं। अभी तो ऑनलाइन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्तों के व्यवहार में कोई कमी नहीं दिखेगी। जैसे कई बार लोग कहते हैं, हम पहले जुड़े थे, हमें लगा कि इसको उनके हर वक्त वैकुंठा के प्रतिनिधि जैसे आप देखते हो तो हमारे जैसे। हमें भक्तों के गुणों को देखना चाहिए और अवगुणों को नहीं। गुणों को देखोगे तो आपका मन के विचार भी शुद्ध रहेंगे। अगर कोई कमी आप देख रहे हो तो आप विनम्रता के साथ वो जो आपसे सीनियर हैं उन्हें दे सकते हो और विनती कर सकते हो, ये आगे समझा दे। तो ये सोचना, ये कभी मैंने देखी है तो संसार छोड़ के जा रहा हूँ, ये बहाना बन जाता है। इस पर में हजारों डिवोटीज है, हर एक का बैकग्राउंड अलग है, तो कभी कभी कोई कमी दिखेगी भी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये बहाना बन रहा है छुट्टी का, छोड़ने का। गुरु महाराज, काउंसलर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहे हैं कि काउंसलर कहते हैं कि मैं कनेक्टेड हूँ, पता नहीं किससे कनेक्टेड हूँ, मतलब गुरु परंपरा से शायद बोल रहे होंगे, चाहे टेम्पल से, लेकिन जब पता चले कि उनका खुद कोई कनेक्शन नहीं है तो क्या करें? मैं तो दोष दूंगा जो ऐसे अंधविश्वास रख रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि अभी काउंसलर का आचरण में ये कमी है, तो आप उन्हें कैसे स्वीकार करते हो? क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोनों में, स्टूडेंट में और काउंसलर में, गुरु में और डिसाइपल में। बोथ हैव टू बी क्वालिफाइड, ठीक है ना? तो एक क्वालिफाइड है, हमें जरूर, हमें इतना मूर्ख भी नहीं बनना चाहिए। जैसे इस कॉल में नियम है, कई सालों के बाद दीक्षा होती है, ध्यान देना पड़ता है। क्यों? ये रूपा गोस्वामी प्रभुपाद चाहते थे कि आप पहले सिद्धांत को समझो। आप जब सिद्धांत को समझ रहे हो तो फिर अंधविश्वास करने, we should not have blind faith. Our faith should be real and we should use our intelligence. आप पूछिए, आपकी और प्रश्न? अभी आएगा तो पूछ लूंगा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,